के बाद ही हम सब्जी के साथ साथ रंग बिरंगे और चटपटे अचार ही बेचेंगे। घर के लिए अचार हमसे ही लीजिएगा। 20 किलो अचार बनाने के लिए तो बहुत सामग्री लगेगा, तो उतने सारे सामग्री के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे आधार संस्था के पास तो चंदे का काफी पैसा आया हुआ है, हम उसी से सामग्री खरीद लेंगे। मैं कई बार आनंदी के साथ फील्ड में काम करने के लिए गई थी। उसके बात करने के तरीके और उसका काम करने के तरीके को देखकर मैं पहले ही समझ गई थी कि एक दिन वो बहुत कुछ बड़ा करेगी। मुझे तो ठीक लग रहा है सतीश, तुम बताओ। अच्छा है, नाइस। ठीक है, मैं चेक काट देती हूँ। आप ये सारी साड़ियाँ बाहर रखवा दीजिए और चेक करवा दीजिएगा। ड्रेस कोड तो फाइनल हो गया, अब हम बात करते हैं अपने ब्रांड की। सतीश, मैं ये सोच रही थी कि अचार बनने के लिए हम शीशे का भी जार ले सकते हैं और प्लास्टिक का भी, लेकिन शीशे का जार महंगा भी होगा और भारी भी। तुम क्या बोलते हो? मेरे हिसाब से प्लास्टिक का जार सस्ता और मजबूत होगा और उसके टूटने का डर भी नहीं रहेगा। तो इसलिए मेरी समझ से हमें अचार की पैकिंग के लिए प्लास्टिक का जार खरीदना चाहिए। हाँ, अब स्टिकर कौन सा लगाएं और ब्रांड किसे बनाएं, इस पर विचार करने की जरूरत है हमें। तो तुमने कुछ सोचा है इस बारे में? मेरे विचार से हमें स्टिकर पर आधार के नाम के साथ आनंदी की फोटो डालनी चाहिए। इससे आधार के ब्रांड को आनंदी के नाम से पहचान मिलेगी और प्रोडक्ट के मार्केटिंग में भी मदद मिलेगी। अरे, ये तो मेरा आइडिया था, तुम्हें कैसे आ गया? आइडिया चाहे जिसका भी हो, पर है जानदार, है ना? ये तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस बारे में सरपंच जी, आनंदी और दीदी से भी राय मशवरा लेके ही आगे काम करना चाहिए। आनंदी, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। वो क्या है दीदी? आनंदी, मैं जो आधार ब्रांड अचार बना रही हूँ उसके लेबल पे तुम्हारी फोटो लगाने के बारे में सोच रही हूँ। दीदी, लेकिन हम तो सोच रहे थे कि आधार के बदौलत हम हैं, हमारे बदौलत आधार नहीं। इसीलिए फोटो लगाना है तो हमारे साथ साथ आधार की सभी सदस्यों की फोटो भी लगाई जाए, जिससे किसी के भी मन में ये ना हो कि आधार सिर्फ हमारे ही कारण है। समूह में लोगों के बीच मनमुटाव या दुर्भावना नहीं जन्मे। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ आनंदी। इसीलिए हम कह रहे हैं दीदी कि मेरे फोटो के साथ साथ आधार की सभी महिलाओं का फोटो भी स्टिकर पे डाला जाए। अच्छा, एक मिनट तुम होल्ड करो। सतीश, आनंदी कह रही थी कि उसके साथ साथ पूरे ग्रुप की फोटो लगाई जाए। दैट इज अ गुड आइडिया। आनंदी को बोलो कि लंच के बाद अपनी समूह की सभी औरतों के साथ पंचायत भवन पहुंच जाए। वहां पर फोटोग्राफर होगा और सबकी फोटो खींची जाएगी। अब तो लेबल पर आनंदी के साथ पूरे ग्रुप की फोटो आएगी। आनंदी, तुम अपने ग्रुप के साथ आ जाओ। ओके, ठीक है आनंदी। ओहो, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही हो। नहीं, कुछ ठीक नहीं है। सरपंच जी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। क्या हुआ उनकी तबीयत को? अब तो उनकी हालत ठीक है। डॉक्टर ने दवाइयां दी हैं और रेस्ट करने के लिए कहा है, लेकिन वो आधार ग्रुप को लेकर बहुत ही चिंतित है। मुझे लगता है आपको उनसे मिलने जाना चाहिए। मैं कुछ लोगों का घर पे इंतजार कर रहा हूँ, वो आने वाले हैं, तो मैं नहीं जा सकता। अगर तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। नहीं, सरपंच जी हमारे गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति है।
हमें उनसे मिलने जाना ही चाहिए। ये सब काम बाद में कर लीजिए ना, अभी चलिए। लेकिन जो लोग आ रहे हैं उनका क्या? वो इंतजार कर लेंगे ना, वैसे भी हम जल्दी आ जाएंगे। बंद कर दो इसे, चलो उठो चलो। सरपंच जी, एक ही दिन में आप कितने कमजोर दिखने लगे हैं। शरीर ही तो है ठकुराइन, इसमें क्या कर सकते हैं। कोई भरोसा थोड़ा ही है। आप ऐसी हताशा भरी बातें ना कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए बिल्कुल। मुझे मेरी चिंता नहीं है। मैं सोच रहा हूं गांव की औरतों ने जो स्वयं सहायता समूह शुरू किया है, कहीं उनकी उम्मीद ना टूट जाए। बस इसलिए थोड़ी चिंता है। आप बस ठीक हो जाइए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर वक्त तो भागता जा रहा है। एक बात है दिल में जो मैं कहना चाहता हूं। हाँ बोलिए ना। आप ना इस समूह की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले लीजिएगा। आप जैसी होशियार पढ़ी लिखी औरत के पास जिम्मेदारी होगी तो मैं निश्चिंत रहूंगा। आधार मेरा सपना है जिसे मैं हर हाल में सफल होता देखना चाहता हूं। पर इस हालत में आपके अलावा किसी दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, सब हो जाएगा। मैं देख लूंगी कि क्या करना है। पता नहीं कैसे होगा ये सब। उद्घाटन समारोह में कलेक्टर, बीडीओ, आसपास के गणमान्य लोगों की आने की उम्मीद है। उन सब का बंदोबस्त भी देखना। मैं इतना हैरान हूं सरपंच जी कि आप इतना सोच कैसे लेते हैं काम करने के लिए। ये सब मैं आनंदी की काबिलियत देखकर ही कर पा रहा हूं। उद्घाटन समारोह में जो लोग आ रहे हैं उनकी स्वागत की क्या तैयारी की है आपने? चाय और बिस्कुट रखने की व्यवस्था की है। सरपंच जी, मेहमानों के लिए चाय बिस्किट के स्वागत से हमारे गांव का नाम खराब होगा। मेरे विचार से यह हमारी जमींदारी की शान पर असर करेगा। अब क्योंकि दूसरे गांव से सरपंच आएंगे, जमींदार आएंगे और कुछ मुख्य लोग भी आएंगे, मैं खुद अपने पैसों से इस काम को कराने की जिम्मेदारी लेता हूं। आखिर हम इस गांव के जमींदार हैं। सरपंच जी, ये गांव हमारा है, इससे हमारी शान है। इसीलिए अपने गांव की इज्जत को संभालने के लिए ये मैं करने जा रहा हूं, ना कि आनंदी के लिए। साहब, कि आप आनंदी से धीरे धीरे नफरत कम करने लगे और उससे उतना ही प्यार करेंगे और उतना ही पसंद करेंगे जितना बाकी के लोग करते हैं। जमींदार साहब, मुझे विश्वास है कि आप आनंदी से धीरे धीरे नफरत कम करने लगेंगे
और उससे उतना ही प्यार करेंगे उस रोज जब उसने हम कि उसको अपना ना सही, लेकिन गोद ली हुई बेटी ही जानकर उसके बारे में सोचूं, और अब सच कहूं तो मेरे लिए उसके मन में कोई दुर्भावना नहीं है, बल्कि उसके लिए अब मैं अलग तरह का अनुभव कर रहा हूं। चौधरी साहब, वो जो काम करने जा रही है ना, उससे उसकी जिंदगी में तो जो परिवर्तन होगा सो होगा, इस गांव में भी बहुत परिवर्तन होगा। गांव के आप जैसे लोगों की कितनी इज्जत बढ़ेगी और कितना नाम होगा, इसके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम होगा। अब बस अनुपमा चौधरी जी मेरी बात मान लें और मेरी गैर हाजिरी में आधार के आचार की लॉन्चिंग की जिम्मेदारी संभाल, बस यही इनसे प्रार्थना है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभालूंगी। बस उस दिन आपको भी आना है, इसीलिए जल्दी से ठीक हो जाइएगा। इस कार्ड पर जमींदार लेकर आओ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? तो हम हैं आपके साथ। समस्याएं आपकी, समझे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। पंचायत भवन में लोग आ रहे हैं फोटो खींचने के लिए, और ये फोटो इसीलिए तैयार होके पंचायत भवन आ जाना। पर दीदी हम क्या, हमारे पास तो अच्छी साड़ी भी नहीं है। यहाँ तेरी और मेरी जैसी बहुत साड़ी, और उनके पास तो अच्छी साड़ी है ही नहीं। पर अच्छा काम करेंगे तो सब अच्छा होगा ना। अभी जो है उसमें फोटो खिंचवा ले, वैसे भी इतनी औरतों में साड़ी कौन देखेगा। और जो मैंने कहा है ना, किसी को भी जाके सूचना दे देना। मैं भी बाकी के लोगों को बोलने जा रही हूँ। भाई साहब जी, हमको रहुआ गांव के सरपंच जी ने भेजा है इनविटेशन कार्ड लेने के लिए। पर वो तो खुद आने वाले थे ना। वो क्या है ना कि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने हमको भेजा है। 1 मिनट। जी राम राम। राम राम भैया, कार्ड प्रिंट हो गए? हो तो गया है। आपने किसी को भेजा है कार्ड लेने के लिए? हमारा ना आनंदी को कहा था। वो तो आ गई है, मैं उनको कार्ड दे देता हूँ। हाँ हाँ दे दे। जी राम राम। राम राम जी, नमस्ते। उनको हमारी समूह की औरतों और क्या हो सकती है। वैसे मैं भी तुम्हारा ही काम कर रही थी। भैया भी आने वाले हैं, हम सभी महिलाओं का फोटो खींचने के लिए, और जल्दी भी हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। उसी क्षेत्र के सभी लोगों का कार्ड देके, मेरा मतलब है बाबा जी क्या, मुझे ऐसे लगता है जैसे वो चीख रहे हों। उनकी चीखें मुझे परेशान करती हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं, अपने आप को कैसे संभालूं। एक बात कहूं दीवान सिंह? कहिए चाचा।
तुम्हारी उम्र अभी इतनी भी नहीं हुई है कि तुम, मेरे कहने का मतलब है कि वो शाम बुलाना मुश्किल है, लेकिन जिंदगी तो जीनी है, बहुत सारे लोग जी रहे हैं। सुमन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सुमन? हाँ, सुमन। क्या सुमन मानेगी? हाँ, कोशिश करके देखता हूं। सुनो। हाँ, कहो। कल दीवान सिंह ने कुछ ऐसा कहा कि मैं सोचने पर मजबूर हो गया। ऐसा क्या कह दिया उसने? उसकी कोई ज्यादा उम्र तो नहीं है। मैंने ही सलाह दी थी कि अपना घर बसा ले, लंबी उम्र पड़ी है, कैसे कटेगी। ज्यादती तो हुई है उसके साथ। बड़ी अच्छी बीवी थी उसकी, और बच्चे भी कितने मासूम थे। हमारे गांव में तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा कईयों पर। हाँ, हम भी तो वही भुगत रहे हैं। बेचारी हमारी सुमन, और खुशी को देखकर बड़ा दुख होता है, पर किस्मत के साथ कौन लड़ सकता है। सो तो है। आप कह रहे थे दीवान ने कुछ ऐसा कह दिया जो मैं सोचने पर मजबूर हो गया। उसने सुमन के बारे में बात की थी। क्या मतलब? हम अगर सुमन की शादी दीवान सिंह के साथ करते तो अभी बेचारे की उम्र ही क्या है, पहाड़ सी जिंदगी उसके सामने पड़ी है। हम उसके माँ बाप बनकर उसकी शादी करवा दें तो आपको कैसा लगेगा? ठीक कह रहे हैं आप। क्या सुमन? अरे वो तो मना करेगी ही। उसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि उसका भला किसमें है। ये फैसला हमें करना चाहिए। मौका लगे तो उसके साथ बात करके देखना। सुमन, बेटी देर तो नहीं हो गई? नहीं तो चाची जी, मैंने नाश्ता भी बना दिया है और अभी काफी वक्त है। क्यों? मैं बना रही थी ना। कोई बात नहीं, अब मैं ठीक हूँ चाची, काम कर सकती हूँ। फिर भी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, कुछ दिन आराम कर लो। कोई तकलीफ नहीं होगी चाची जी, काफी दिन हो गए ऑपरेशन को। अच्छा अच्छा बाबा, नाश्ता दे दूं? दे दो। हेलो हेलो, हेलो। शाबाश शाबाश, जल्दी करो जल्दी, गाड़ी भरनी है, कटिंग भी करनी है और गाड़ी भी भरनी है। शाबाश शाबाश, जल्दी हाथ लगाओ। हाँ हाँ भाई, तुम भी करो, जल्दी करो। तू नीचे चल, वो नीचे से कटिंग कर। हाँ भाई, तू भी आ। शाबाश, जल्दी आ जल्दी। और जल्दी आओ ना यार, जल्दी काम खत्म करो, गाड़ी भरनी है, फटाफट करो। पढ़ लिख जाओगे ना तो न केवल खुद का, न अपने परिवार का, बल्कि पूरे समाज का आईना बदल दोगे।
समझ आ रहा है सबको? हाँ। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। Blue, pink, black, white, green, red, yellow, purple, orange and brown. Blue, pink, black, white, green, red, yellow, purple, orange and brown. Blue, pink, black, white, green, red, yellow, purple, orange and brown. Very good. Blue, pink, black, green, red, yellow, purple, orange, brown and white. बच्चों, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। ये आप लोगों को एक अच्छा इंसान बनाती है ना? तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को जिद करनी है अपने माता पिता से कि हम लोगों को स्कूल जाने दे, हम लोगों को पढ़ने दे, ठीक है? पढ़ लिख जाओगे ना तो ना केवल खुद का, ना अपने परिवार का, बल्कि पूरे समाज का आईना बदल दोगे। समझ आ रहा है सबको? चाहे लड़का हो या लड़की हो, पढ़ाई दोनों के लिए इक्वल है, जरूरी है, बराबर है, ठीक है? अब जो बातें मैंने आपको बताई हैं, यही बातें आपको अपने माता पिता को समझानी है, और उन लोगों को जो आपके आसपास आपके साथ खेलते हैं, जो स्कूल नहीं आते हैं ना, उन लोगों को भी लेकर के आना है, मुझे बताना है, ठीक है? ठीक है? ये उतार लिया? चलो फिर से करेंगे हम। शाबाश शाबाश, जल्दी। ओए आगे पीछे ख्याल रखना। हाँ, आगे पीछे ख्याल रख। ओए तू भी, ओए आगे पीछे ख्याल रख। हाँ, तो आज हम कल वाला टॉपिक फिर से रिवाइज करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो कल हमने ईवीएस में क्या डिस्कस किया था? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मेरे साथ रिपीट करो, लिविंग एंड, मेरे साथ, मेरे बोलने के बाद, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है? हाँ, तो जो कुछ समझ में नहीं आता वो पूछ लिया करो, मुझे भी और मैम को भी, ठीक है? लेकिन जब तक कोई चीज समझ ना आए उसका पीछे मत छोड़ो। समझ आ रही है? हाँ, और जो भी पढ़ते हो उसको समझने की कोशिश किया करो, रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हर एक चीज का कोई कारण है, जब हम उस कारण को ढूंढ लेंगे तो समझ लो हमें वो चीज समझ आ गई, ठीक है? अगर आप पढ़ाई में डरोगे तो फिर पढ़ोगे कैसे? और अगर पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? और अगर आगे नहीं बढ़ोगे तो इस गांव को आगे कैसे लेके जाओगे? सिर्फ यस सर नहीं बोलना है, हमारी कही हुई बातों पर अमल भी करना है। समझ आ गया? हाँ, अब यस सर डाउन हो गया। यस सर, यस मैम, जोर से, एनर्जी से, ठीक है? और जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो बच्चे लगन से अपना काम करते हैं, पढ़ते हैं, सरस्वती माता जी का आशीर्वाद उनके सर पर हमेशा रहता है, ठीक है? हाँ, तो आज के बाद जो कुछ समझ में नहीं आएगा वो हमें पूछ लेना, एक बार छोड़कर 10 बार पूछो, ठीक है? तो आज के बाद डरना नहीं, झिझकना नहीं और शर्म तो बिल्कुल नहीं करनी। मुझसे पूछो, मैम से पूछो, हर एक टीचर से पूछो,
अपने माता पिता से भी पूछो, चुप नहीं रहना। समझ आ गया? ठीक है, तो चलो फिर मुझे बताओ लिविंग थिंग्स में क्या क्या उदाहरण दे सकते हो। लिविंग, आपको हिंट दे देता हूं, लिविंग वो चीज जिसमें जान है, जो सांस लेते हैं। जैसे आप बताओ, बैठ के बताओ, बैठ के। इंसान, शाबाश, क्लैपिंग कर दो इनके लिए। सबसे बड़ा उदाहरण लिविंग बीइंग्स, हम यानी कि ह्यूमन बीइंग्स। क्या बोलते हैं इंसानों को? ह्यूमन बीइंग्स, मानव। ठीक है, अब कोई मुझे नॉन लिविंग की उदाहरण दे दे। इसी क्लास में नॉन लिविंग थिंग है कोई? जंगल में पेड़ों की कटाई फिर से शुरू हो गई क्या? वो तुमने सुमन से बात की? सुमन से बात कैसे करूं? कम्युनिटी रेडियो लगाने की जगह पंचायत घर में बड़ी जगह है। दीवान सिंह ने आपके आदमियों को पेड़ काटते हुए देख लिया है। मेरे आदमी है ना उसे संभालने के लिए। मुझे तो ऐसे लगता है कि आप ठेकेदार से डरते हैं। वो दीवान सिंह पे कातिलाना हमला हुआ है। ये हरकतें भी उन्हीं की हैं। वो जो कोई भी था, उसका पता चल जाएगा। डटी रही वो हिम्मत से कुछ कर दिखलाया था। उजड़ चुके एक चमन को उसने फिर महकाया था। गांव में एक मिसाल बनी उसकी खुददारी की। आशा की एक किरण सुनहरी बनकर आई थी। कहानी एक गांव असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अबे तेरा के दे दे, सुनने बे, चल चल के देखे, आजा बे, आ दिखला दे बे, that's the way। रॉक का रबड़ा दोस्त का धक्का हमें बे, पेट छुड़ा दे छक्का बादशाह इक्का हमें बे, कभी आता बुल्ला हल्ला गुल्ला हमें बे, यारों की यारी का है फरमा। जिस खानदान में ब्याह कर आई हो, उस खानदान की औरतें माँ नहीं बन सकती। अगर 15 महीने के अंदर मेरी बहू माँ नहीं बन सकती तो मैं इस गांव को ये मुखिया का पद छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँ। मैं माँ नहीं बनना चाहती। ना रहेगा खिलाड़ी, ना बिछेगी बिसा। तोरा मन दर्पण कहलाए। कविता टूटी फूटी जिंदगी को जोड़ने का, अपने कटाक्षों के माध्यम से कुरीतियों की कमर तोड़ने का और हताश निराश मायूस इंसान को खिलखिलाती हुई जिंदगी की ओर मोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। जो सहज है, सरल है, आसान है, बहुत आसान है, जो कलम से नहीं जो दिल से लिखा जाता है वो गीत कहलाता है। क्यों स्याह हुआ जा रहा है रंग उफक का, कोई घटा बड़ी है धुएं की मीनार से। कौन है ये जिन्होंने इश्क में इतना दर्द मिलाया होगा? कौन है ये जिन्होंने इश्क में त्याग का जहर मिलाया होगा? मंगल करता अंतर्यामी, रिद्धि सिद्धि के ये है स्वामी। प्रथम पूज है, परम देव है, सबके मिटाए कष्ट कलेश। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री
मुसलमान। नूरेलाल, अगर तू काल है तो मैं महाकाल हूं। मेरे गुरु स्थान को खुदवाने की हिमाकत किसने की है? सही नाम है ना तुम्हारा? नाम में क्या रखा है? इंसान का काम बड़ा होना चाहिए। राम जी भला करेंगे। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।